वो घायल इंसान को पहले बाण निकाल के मलहम पट्टी लगाना चाहिए, या वो बाण किसने क्यों किस तरह मारा ये जानना चाहिए। तब वो भिक्षु कहते हैं, वो भगवान उस समय सबसे पहले बाण निकाल के मलहम पट्टी करना जरूरी है। अगर वो नहीं करते तो वो घायल इंसान मर जाएगा, मगर प्रश्न खत्म नहीं होगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, हाँ हे भिक्षु, वैसे ही ये जीवन में जरा जीर्ण मरण रूपी आग एकदम जल रहा है। हम न चाहते हुए भी बुढ़ापे की तरफ, न चाहते हुए भी बीमारियों की तरफ, न चाहते हुए भी मृत्यु की तरफ निरंतर बढ़े जा रहे। अगर ये जीवन में जल्दी से जल्दी दुख क्या है और दुख मुक्ति क्या है उसको जान के दुख मुक्ति के राह पे नहीं चला और दुनिया भर के बातों पे ही लगे रहे, तो ये जीवन खत्म होगा, मगर वो दुनिया भर की बातें खत्म नहीं होगा। और सपोज और अगर उसने जान भी लिया कि पृथ्वी इस समय से ऐसे बन के आया है और ऐसे ऐसे खत्म होगा, तो क्या उसका क्लेश खत्म होगा क्या? उसका दुख खत्म होगा क्या? नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध ने व्यवहारिक उपदेश दिया है कि सबसे पहले हमारे जीवन में दुख है जो हमें पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं, तो सबसे पहले वो दुख मुक्ति के राह पे चलना चाहिए। संयुक्त निकाय के एक सूत्र में तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं कि कोई इंसान कहीं काम पे निकल गए तो तभी उसके सर पे आग लग गया, तो उसे क्या करना चाहिए? चलो ये आग लगा तो लगने दो, मुझे ये काम है, पहले ये सारा काम निपटा के आता हूँ, काम खत्म करता हूँ, फिर आराम से फुर्सत से ये सर पे लगा हुआ आग बुझाता हूँ। ऐसा करके क्या सारा काम निपटाने के लिए चलेंगे क्या? अगर दूसरे कामों में लग गए तो वो आग की वजह से वो जल्दी मर जाएगा। वैसे ही सर पे आग लगा है तो सबसे पहला प्राथमिकता वो सर पे जले हुए आग को बुझाना है। वैसे ही हमारे जीवन में भी सबसे पहला प्राथमिकता, सबसे पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि जीवन में दुख है और वो दुखों से मुक्त होना है। जितना दुख मुक्त के राह पे हम आगे बढ़े उतना ही हमारी कल्याण होगा, हमारी सुख शांति का कारण बनेगा। नहीं तो हम खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, कमाते रहेंगे, जीने के लिए संघर्ष करेंगे और हम परिवार बनाएंगे, संतान उत्पादन करेंगे और मर जाएंगे। अरे इतना तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेके बड़े बड़े प्राणियां भी कर रहे हैं। अगर हम भी वही खाएंगे, पिएंगे, जीने के लिए संघर्ष करेंगे, संतान उत्पादन करेंगे, मरेंगे, तो हम में और वो कीड़े मकोड़े पशु पंछी में क्या फर्क रह गया? सारे प्राणियों में ये इंसान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। किच्छो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन दुर्लभ कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम में चिंतन मनन शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। हर चीज, हर बात हम अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, पाप धर्म समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम चाहे तो हर बुराइयों से दूर रह के अच्छाइयों में चल सकते हैं। देख लीजिए, इंसान छोड़ के कोई भी प्राणी ये नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी, जंगल के राजा शेर को भी जीना है तो निर्दोष प्राणियों को खाना ही है, मारना ही है। मगर ये इंसान, ये मनुष्य जीवन ऐसा है, हम चाहे तो किसी को भी बिना दुख दिए, कष्ट दिए आराम से जी सकते हैं।
हमें जीने के लिए सील भंग करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, चोरी करने की जरूरत नहीं है, काम मिथ्याचार व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, नशा पदार्थ सेवन करने की जरूरत नहीं है। ये सारे सील पालन करके भी हम आराम से जी सकते हैं। अच्छे काम करके, अच्छे सम्यक काम करके पैसा कमा के आराम से जी सकते हैं, और ये इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए ये दुर्लभ जीवन को अच्छे से सफल और सार्थक बनाने के लिए जितना हो सके धम्म को जानना है, जान के अभ्यास करना है, फिर जाके दुख मुक्त मार्ग जो निर्वाण है, निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ना है। यही धम्म है। तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया ना, ये केवल कर्म कांड के रूप में नहीं दिया, केवल संस्कार के रूप में नहीं दिया कि आप अगर बौद्ध बने तो आपको ऐसा परित्राण लेना ही है, ऐसा बुद्ध वंदना लेना ही है, ऐसा करना ही है, ऐसा ऐसा कर्म कांड अमुक अमुक करना ही है करके केवल कर्म कांड वो बुद्धिज्म नहीं है, वो बुद्ध धम्म नहीं है। तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया ना, धम्म बोले तो जीवन जीने की कला। आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम में हो, धम्म को अच्छे से पालन करके जो जो काम करते हैं वो काम अच्छे से करना, कुशलता से करना और अच्छे से जीवन जीना। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, बिजनेसमैन हो, हर जगह पे तथागत बुद्ध के धम्म अप्लाई है, प्रयोग है। इसलिए अच्छे से धम्म को जान के जीवन जीने की कला, ये धम्म। जीवन में जितना भी प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, वो समस्याओं का जो समाधान ये धम्म है। इसलिए धम्म को मैं बुढ़ापे में या सब रिटायर होने के बाद आराम से धम्म पालन करूंगा, ऐसा धम्म नहीं है। आप बच्चे हो, जवान हो, बुढ़ापे में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, धम्म को पालन करना है। धम्म जीवन जीने की कला है। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धास टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।